सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है आवाज़ जम्मू कश्मीर के ऊपर। आज आप सबके बीच में संदीप एक बार फिर से प्रस्तुत होने जा रहा हूं। मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर सीता सिंह जी हैं, जो लोगों का भविष्य भी देखती हैं और ख़ास करके धार्मिक चीज़ों के साथ बड़ा जुड़े हुए हैं, धार्मिक चीज़ों के साथ बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान में इनकी बड़ी आस्था है। फ़िलहाल ये कुछ दिनों से बड़ी खफा है। आपने पिछली दफ़ा भी इनको कुछ वीडियोस में देखा होगा, वो बड़ी वायरल हुई थी इनकी वीडियोस, जिसमें इन्होंने कुत्ते को जो है वो धार्मिक स्थलों के ऊपर लेके जाने वालों के ख़िलाफ़ काफ़ी रोष व्यक्त किया था और उसके ऊपर काफ़ी सारे इनको नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा था कि कुत्ते में भी भगवान का स्वरूप होता है। लेकिन अगर हम धर्मशास्त्रों को पढ़ें, कुत्ता जो है, जहाँ साइंस को भी देखें, कुत्ता एक जो है वो नॉन वेजिटेरियन एनिमल है, यानी कि मांसाहारी जीव है। इंसान के लिए प्रकृति ने किस प्रकार के नियम और किस प्रकार का खाना बनाया हुआ है, खाना पीना, वो सभी जानते हैं और धर्मशास्त्रों में उनका वर्णन भी किया हुआ है और वो लिखी हुई है चीज़, जो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र जो हैं जिनको फॉलो करते हैं। उसी के बीच में हमारे मंदिरों की बात करें, हमारे यहाँ पर कथावाचक जो हैं कथाएँ करते हैं। जब वहाँ पर इस तरीके के पंडाल लगाए जाते हैं, वहाँ पर कुत्ते जा रहे हैं और कुत्तों को मंदिरों में के आगे जो जाकर के उनको चढ़ाया जा रहा है, उनको वहाँ पर लेके जाया जा रहा है। आखिर ये क्या मैसेज जा रहा है संसार को? हम आने वाले विश्व को क्या मैसेज दे रहे हैं, जिनको हम जिस भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जब हम उनके धर्मशास्त्र क्या कुछ कह रहे हैं और हमारी मानसिकता क्या कुछ कर रही है, जहाँ हम क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सीता जी, एस्ट्रोलॉजर। मैम, आपका तो सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर स्वागत है। धन्यवाद। राधे राधे बोलूँगी आप सबको। मेरा देखिए आज भी वही प्रश्न है जो पहले था। मैंने पहले भी यही प्रश्न उठाया था भाई, मतलब आप ठीक है, आप जानवर पाल रहे हो, कुत्ते पाल रहे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप पालो जो मर्जी करो, लेकिन भगवान ने हर चीज़ का एक दायरा बनाया हुआ है। आप उस मतलब कि दायरे को क्यों काट रहे हो? अभी देखिए थोड़े दिन पहले बांके बिहारी जी, वृंदावन का मंदिर बांके बिहारी जी में कुत्ते को लेकर गए हैं। क्यों लेकर गए हैं कुत्ते को? ठीक है, आप लोगों ने पाला है, आप घर पे रखो ना। अब आप मंदिरों में ले जा रहे हो, उसमें किसी ना किसी की, जैसे मेरी आस्था को ठेस लगी है। आपको बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ है जो कुत्तों की पूजा कर रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस आ रही है। तो मैं यही अपने हिंदुस्तान से जो बड़े शौक कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? मतलब एक कुत्ते जानवर को, जो मांसाहारी जीव है, जो मतलब कि गंदगी खाने वाला जीव है, आप मुझे पता है, आप मुझे बोलोगे कि आप मैम क्या बोल रहे हो, वो जीव है उसको भगवान ने बनाया है। अरे भगवान, कौन से जीव को भगवान ने नहीं बनाया? लेकिन भगवान ने जीव बनाने के बाद एक मर्यादा भी रखी है। आप उस मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, मंदिरों में कुत्ते ले जा रहे हैं, मतलब कुत्तों को भगवान बना रहे हैं। कब तक हम ये सब देखते रहेंगे और ये सहते रहेंगे? अब हमारी सीमाओं से बाहर हो गया है ये सहना। कितनी दफ़ा ये देखने को चीज़ें मिल रही हैं? अक्सर आप सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे जाओ, अक्सर यही चीज़ें देखने को मिल रही है। कहीं भगवान बना रहे हैं, कहीं कृष्ण बना रहे हैं, कहीं राम बना रहे हैं, इवन तक कि कोई फेस्टिवल आ रहा है उसमें कुत्तों को बनाए जा रहे हैं। अरे यार, आज से पहले भी तो कुत्ते रहते थे, कि अब क्या प्रकृति के नियम को चेंज करोगे तुम? तो मैं यही सबसे बोलना चाहती हूँ। कुछ जगहों पर ऐसा भी देखा जा रहा है कि वीडियोस को वायरल करने के लिए इस प्रकार के कृत्य जो है किए जा रहे हैं लोगों द्वारा, और लगता है कि उनके दिलों में इस प्रकार की आस्था होगी, जहाँ वो ऐसा कुछ क्या, जहाँ सिर्फ वीडियोस को वायरल करने के चक्कर में वो कुत्तों को आगे कर देता है कि कहीं ना कहीं से लोग हमारे व्यूज़ जो है वो हमें देते जाएँ। देखिए वो ठीक है, मैं मानती हूँ आपकी बात की, वीडियो को वायरल करने के लिए वो कर रहे हैं। आस्था की बात ना रही उनके दिलों में। आस्था तो बड़ी दूर की बात है। आस्था, जिनके अंदर आस्था होती है ना, वो फिर ऐसे घटिया काम नहीं करते हैं। ठीक, एक नंबर। दूसरा, उनको देख करके 10 और कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है। अब मैंने ये मुद्दा भी उठाया है कि आप वृंदावन जैसे मंदिर में बांके बिहारी जी के कुत्ता गया कैसे, और कुत्ते को लेकर जाना ही क्यों है? अब मुझे ये बताइए। मेरा इसी बात पे लड़ाई है और मैं सरकारों से भी अपील कर चुकी हूँ, थानों में भी भाग चुकी हूँ, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कब तक हम जैसे लोग ये सब बर्दाश्त करते रहेंगे। अरे गाय को तो तुम लोग नहीं एक रोटी नहीं देकर राजी हो, गाय को तो नहीं पूछते हो, गाय को तो नहीं ले जाते हो मंदिरों में, तो कुत्तों को क्यों भगवान बना रखा है? बस मेरा ये। हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने भगव वस्त्र भी धारण किया। वो हमारे हिंदू धर्म के कट्टर हिंदू हैं और सनातन को बड़ा वो भी मानते भी हैं और उसका संदेश भी लोगों को देते हैं। उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे आप? देखिए योगी जी से मैं बस यही आग्रह करना चाहती हूँ कि भाई आप देखो, आप कोई भी नियम बना रहे हैं, कोई कानून बना रहे हैं, और सबसे पहले आप एक ऐसा हिंदुओं का
कानून बनाओ कि मैं ये नहीं कहती धर्म की बात, धर्म कोई भी हो, चाहे वो हिंदुओं का हो, सिखों का हो या मुसलमान, जिसका भी धर्म हो, अगर कोई भी धर्म का अनादर करता है, कोई भी किसी के भगवान का अनादर करता है तो उसको सज़ा होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त आप देखिए सोशल मीडिया खोल करके हमारे हिंदू देवी देवताओं का इतना अपमान हो रहा है, चाहे वो माता रानी है, चाहे वो कृष्ण भगवान है, चाहे वो राम जी हैं। कौन लोग कर रहे हैं? ये देखिए वो मुझे नहीं पता कौन कर रहा है, मुझे लगता है ज़्यादातर तो अपने हिंदू ही कर रहे हैं, उसमें सारे आ जाते हैं। मैं सबका नाम तो नहीं लेना चाहती, पर एक कानून ऐसा होना चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान ना हो। और सबसे पहला बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब से ये हमारे लोग सोशल मीडिया पे कुत्तों का प्रचार, कुत्तों को भगवान ज़्यादा बनाया, उसके बाद तो इतनी गंदगी फैल गई है ना, जो गंदगी मुझे लगता है कि जोगी जी भी नहीं साफ़ कर सकते अब, इतनी गंदगी फैल चुकी है। कथावाचक हैं अनिरुद्ध जी हैं, हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, देवेंद्र शास्त्री जी हैं, और भी किंग माननीय हमारे जो पूजनीय, जो जिनको हम कथा करते हुए सुनते हैं, जिनको लोग पूछते हैं, तो उनसे क्या आग्रह है आपका? देखिए मेरा किसी से नहीं, मैं तो अनिरुद्ध जी से के पीए के साथ भी बात कर चुकी हूँ, देवकीनंदन जी के पीए तक मैं बात पहुँचा चुकी हूँ, उनसे बात कर चुकी हूँ, किसी ने कुछ नहीं किया। मैं तो देखिए आप चाहे मुझे गालियां मारो, चाहे कुछ भी करो, ये जो भी कथावाचक है सारे रोटियां बटोरने का काम है। अगर ऐसी वीडियोस हमारे पास आती हैं तो क्या इनके पास नहीं जाती? ये अपनी कथाओं में क्यों नहीं बोलते? इतनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है इन्होंने कथाओं में, तो इस कथा में इन चीज़ों के ऊपर बैन क्यों नहीं लगा रहे हैं? बस कथा करना आता है इनको कि हम कथा कर रहे हैं, लेकिन कथा का प्रभाव क्या हो रहा है? कथा से लोग सुधर रहे हैं? लोगों में तो मानसिकता वही चल रही है, दिन ब दिन जो मनुष्य है वो दानव बनता जा रहा है। तो कथा किस चीज़ की कर रहे हो तुम लोग? किस चीज़ की कथा? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये रोष व्यक्त जो है मैम ने किया है, मुख्यमंत्री हमारे जोगी आदित्यनाथ जी से भी यही विनती है कि जो मैम के सवाल हैं या इनका जो दुख है, पीड़ा है अपने ईश्वर को लेकर के, अपने इष्टों को लेकर के, यहाँ पर कुत्तों को चढ़ाया जा रहा है। वो कुत्ता जो मांस खाता है, गंदगी में मुँह डालता है, कीड़े खा जाता है, तो वो एक भक्त कैसे हो सकता है? यानी कि सबरूप अगर आत्मा की बात करें तो वो सब में विराजमान है, लेकिन फिर भी जब वो शरीर को धारण करती है उनका अलग अलग अस्तित्व बन जाता है, उनका अलग अलग मर्यादाएं बन जाती हैं, उनका खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। और आप इसमें विभिन्नताएं जो हैं आपको तमाम देखने को मिल जाएंगी हर पशु पक्षी में। और नर नारायण जो चोला हमें पहनाया गया है ईश्वर की ओर से, हमारे क्या कर्म हैं, हमारे क्या मर्यादाएं हैं, जो सारे ही जानते हैं, धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन दिया हुआ है। तो आप लोगों का क्या कुछ लगता है कि जैसे मैडम ने रोष व्यक्त किया है, आग्रह किया है कथावाचकों के साथ भी, उनके द्वारा भी बोले इस चीज़ के ऊपर कोई पहल नहीं है, इसके ऊपर कानून बनना चाहिए कि जो हमारे हिंदू देवी देवता हैं उनका जो अपमान करेगा उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। खास करके ये कुत्तों को इस प्रकार से जैसे मंदिरों में लेके जाया जा रहा है, इस चीज़ के ऊपर रोक लगे ताकि हमारे हिंदू देवी देवता जो हैं वो इस प्रकार बेइज्जत ना हो, उनका अपमान ना हो। इसी के साथ आप लोगों की राय के साथ इस वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग अंत में राय जरूर रखिएगा। इसके साथ रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर। मुझे मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।